सभी का स्वागत है, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि जो हमारा कंट्रोल पैनल और ऐसी सीरीज होती हैं वो कैसी होती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वायरिंग एसी सीरीज इन यूज़ ऑफ कंट्रोल पैनल। जो कंट्रोल पैनल में वायरिंग एसी सीरीज मतलब वायरिंग करते टाइम हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे केबल चाहिए, रेसवे चाहिए, DIN चाहिए, तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हम पढ़ रहे हैं जो हमारा कंट्रोल पैनल एंड एसी सीरीज़ का तीसरी वीडियो पढ़ रहे हैं। तो उसके बारे में देखना है जो वायरिंग एसी सीरीज है इन कंट्रोल पैनल में कौन कौन सी लगती हैं, जिसे कंट्रोल पैनल में जो उपयोग होने वाली प्रयुक्त सामग्रियां हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो पहला रेसवे या केबल चैनल बोला जाता है, जिनसे केबल को गुजारा जा सकता है, ये बोला जाता है। तो होती क्या है, वैद्युतिक कंट्रोल पैनल की वायरिंग में तार या केबल की स्थापना में प्रयुक्त बंद वाहिका एक रेसवे कहलाती है। मतलब जिससे हम केबल को निकालते हैं, डालते हैं, वो क्या कहलाती हैं, बंद वाहिका रेसवे कहलाती हैं। यह तार या केबल की ऊष्मा, नमी, जंग, यांत्रिकी आघात आदि से कंट्रोल पैनलों की सुरक्षा करती है। यह लोहे अथवा PVC की बनी होती है। अब हम जो देखते हैं, या तो हम जो रेशवे होता है वो क्या कर सकते हैं, PVC का डाल सकते हैं या तो लोहे का डाल सकते हैं। जैसे ये डायग्राम बनाए गए हैं, ये एक आयरन का रेशवे होता है, ये PVC की रेशवे है। ये फ्लेक्सिबल होती है, जैसे आप लोगों को फ्लेक्सिबल PVC होता है उस टाइप का है ये, तो ये इस टाइप का होता है। अब हम रेशवे का सिलेक्शन कैसे करते हैं, जो हमारा रेशवे होता है, जो नलिकाएँ होती हैं, उनका सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा कितना जो रेशवे है लगेगा, क्या क्या होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग चयन करते हैं। तो पहला होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब अगर हमें उसका क्षेत्रफल पता है तो हम पता लगा सकते हैं कि उसमें हमें कितना उसका रेशवे उपयोग करना है। तो रेशवे के जो परिच्छेदक क्षेत्रफल होगा इतना होना चाहिए कि उसमें से सभी प्रकार के केबलों को सुगमतापूर्वक हम निकाल सकें। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं कि जो हमारी एरिया है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। फिर दूसरा है मटेरियल मतलब अगर PVC उपयोग कर रहे हैं तो PVC में उसकी जो मटेरियल है वो रेडियो आवृत्ति विकिरण की कवच कितने, रेडियो एक्टिव जो तरंगे होती हैं अल्ट्रावायलेट, तो वो कितनी सह सकती हैं, वो रेशवे प्रयोग करना चाहिए। जो PVC है रेशवे प्रयोग तो क्योंकि ये जंग रोधी होती हैं, तो जो PVC हो उसमें कोई भी जंग लगने का कारण नहीं होता, इसलिए इसमें PVC का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर होता है तीसरा थिकनेस ऑफ रेशवे। जो रेशवे की मोटाई होती है कितनी होनी चाहिए, रेशवे की मोटाई इतनी होनी चाहिए कि उसमें से हम आसानी से उसमें केबल को बिठा सकें, जिससे कि हमारा कोई भी यांत्रिकी क्षति ना हो। अब जो टाइप ऑफ रेशवे होता है, तो अभी हम रेशवे का प्रकार कैसा होना चाहिए, जहां हमें सीधा रेशवे लगाना सुगम ना हो वहाँ हमें लचीला रेशवे का प्रयोग करना चाहिए। कंट्रोल पैनल वायरिंग में हमें लचीला रेशवे का ही प्रयोग करना चाहिए। जो हमारा PVC होता है उसे हमें फ्लेक्सिबल ही प्रयोग करना चाहिए कंट्रोल पैनल वायरिंग कर रहे हैं। अगर हमें स्ट्रेट चाहिए तो स्ट्रेट के लिए हमें PVC प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर जहाँ हमें उसको मोड़ना मुश्किल नामुमकिन हो तो वहाँ पास क्या करना चाहिए, हमें फ्लेक्सिबल का प्रयोग करना चाहिए। फिर जो दूसरा कंपोनेंट है ऐसे सीरीज सामग्रियां हैं, उनमें देखते हैं, उनमें होता है DIN रिले। तो DIN रेल होता है, रेल का मतलब होता है पटरी। रेल सभी लोगों ने देखा, रेल जिसमें पटरी चलती हैं। अब इसमें हम ट्रेन को न चलाकर हम चला रहे क्या बिठाएंगे, MCB बिठाते हैं, उसे DIN रिले कहते हैं। तो DIN जर्मन शब्द है जिसे डिस्ट्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्मेरिंग का संक्षिप्त रूप है। इस प्रकार के रेल या चैनल का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मनी में इसकी संस्थान ने किया जाता है। यह धातु का एक चौड़ा ट्रैक होता है। यह ठंडी अवस्था में कार्बन इस्पात से रोल मशीन पर तैयार किया जाता है और टॉप हेड C या J आकृति का बनाया जाता है। अब इसमें रेल चैनल होता है, इसका उपयोग कंट्रोल पैनल की सर्किट ब्रेकर या अन्य कंट्रोल युक्तियों को बैठाने के लिए किया जाता है। जो हमारा रेशवे होता है वो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, J या C आकृति का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग हम सर्किट ब्रेकर कंट्रोल पैनल की युक्तियों को बिठाने के लिए करते हैं।
जो हमारे कंट्रोल पैनल में, अब तो हम कंट्रोल पैनल में क्या करते हैं, उसको छिद्र करके उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें एमसीबी को स्क्रू से तो नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, उस कंट्रोल पैनल में पहले से ही वेल्डिंग करके या किसी माध्यम से जोड़कर हम क्या कर देते हैं, वहाँ DIN रिले रेल जो ट्रैक होता है उसको बिछा देते हैं पहले, और उसमें हम ले जाकर सभी कंपोनेंट को बिठा देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें उस चीज़ को निकालने बिठाने में आसानी हो जाती है। ये विभिन्न चौड़ाई के बनाए जाते हैं, 15, 35, 75 mm तक होते हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि यह 2 संयुक्त युक्तियों को स्थापन से सुगमतापूर्वक हम संपन्न करा सकते हैं। मतलब अगर कोई भी वहाँ पास ख़राब हो गई ये चीज़ें तो उसको हम आसानी से निकाला जा सकता है और बिठाए पुनः नई चीज़ों को लगाया जा सकता है। अब जो दिखने में कुछ इस तरह दिखती होंगी, आप लोगों ने देखा होगा, ये कुछ इस आकृति की होंगी। ऐसे जब हम देखेंगे इधर साइड से, बैक साइड से, तो ऐसी होंगी। अब यहाँ से हम MCB या बॉक्स को यहाँ फिट कर सकते हैं। ये MCB बॉक्सों को फिट किया जा सकता है ऐसे। तो ये यहाँ पास ऐसे ये कंपोनेंट होते हैं और ये को हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को लगा दिया जाता है। तो ये देखने में कुछ इस तरह दिखती हैं। फिर होता है टर्मिनल कनेक्टर। अब हमारे जो टर्मिनल कनेक्टर होते हैं, टर्मिनल कनेक्टर का मतलब अगर हमें क्या करना है, हमें तारों का तो जॉइंट बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पास टेपिंग करना होगा, बार बार तोड़ना जोड़ना, इस चीज़ों को क्या होगा, लॉसेस होगा। तो हम क्या करते हैं, टर्मिनल कनेक्टर लगा देते हैं। तो अब हमने यहाँ पास सप्लाई दे ही रहे हैं तो ये सप्लाई हम परमानेंट लगे रहेंगे। अगर हमें किसी भी चीज़ को डिस्कनेक्ट करना होगा तो उसे हम डिस्कनेक्ट, यहाँ से पतली नलिका से क्या होती है, ये स्ट्रिप जुड़ी होती है, पीतल की स्ट्रिपें लगी होती हैं, ये यहाँ से जुड़ी हुई होती हैं, यहाँ तक सप्लाई पहुँचती रहती है। अब जब जितना वोल्टेज अगर हम टेपिंग किया है, जैसे 24 वोल्ट ट्रांसफार्मर की आ रही है, फिर 62 वोल्ट आ रही है, 110 वोल्ट है, 240 वोल्ट सप्लाई आ रही है। अब जितने वोल्ट की हमें ज़रूरत होगी उतने वोल्ट में हम टर्मिनल कनेक्टर लगा के उस चीज़ को कंपोनेंट में लगा सकते हैं। अब देखते हैं, केबल के टर्मिनल को संयोजित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति टर्मिनल कॉन्टैक्टर कहलाता है। या तो उन चीज़ों को कैसे मशीन के सप्लाई को बाहर लेना है उन चीज़, यह बैकेलाइट के आधार पर बनाया जाता है, जिससे पीतल से बने संयोजक के दोनों ओर एक तार कसने की व्यवस्था होती है। ये कॉन्टैक्टर 2 से 8 मार्ग तक के भी बनाए जाते हैं। मतलब जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है वो 2 से लेके 8 कॉन्टैक्टर पॉइंट तक होते हैं। इतने कॉन्टैक्टर पॉइंट तक ये बनाए जाते हैं, जो हमारी जो वोल्टेज है उनके अकॉर्डिंग भी होते हैं। ये हमारा टर्मिनल कॉन्टैक्टर होता है। इसमें अब क्या होता है कि ये टर्मिनल कॉन्टैक्ट स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। इनमें क्या होता है, जो हमारी केबलें हैं अगर उच्च वोल्टेज पर काम करने वाली हैं तो इनको हम चीनी मिट्टी पोर्सिलिन से बनाए जाते हैं जो अधिक तापमान सह सके। यह नॉर्मल वोल्टेज पर काम करने वाली हैं तो PVC या बैकेलाइट का बनाया जाता है, जो लो वोल्टेज टर्मिनल को कनेक्ट। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, वायर को इन कराते हैं, यहाँ सभी वायर को इन करा देंगे और इधर से जो सप्लाई आ रहा है कि ये अंदर ही ये कनेक्ट होती है। यहाँ स्क्रू लगाए होते हैं, स्क्रू के माध्यम से हम क्या करते हैं, इनको कस दिया जाता है। अब तीसरी चीज़ है थिम्बल। अब थिम्बल क्या होता है, चौथी चीज़ है थिम्बल। थिम्बल होता क्या है वो देखते हैं। ये तारों के ऐंठ कर बनाया गया एक केबल कहलाता है। सामान्यतः स्टैंड प्रकार के केबल ही अधिक उपयुक्त किए जाते हैं। स्टैंड का मतलब होता है सिंगल टाइप की केबलें। अगर मल्टीपल केबलें हैं तो उनके लिए फिर हमें थिम्बल का प्रयोग करना पड़ेगा। उनको क्या होता है, अगर हम किसी भी, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है मतलब टर्मिनल कॉन्टैक्ट पॉइंट है, अब इनमें मल्टीपल स्टैंड का वायर डालेंगे तो ये क्या हो, इधर उधर भागते लगते हैं। तो सिंगल अगर कॉन्टैक्ट कोर है तो वो आसानी से फिट हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अब अगर मल्टीपल कोर केबलें हैं तो उनमें हम क्या करते हैं, थिम्बल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के केबल में टर्मिनल के किसी भी कॉन्टैक्ट में छिद्र की प्रविष्ट करते समय ही तार फैल जाता है। वह अवयव जिसका उपयोग केवल तारों के टर्मिनल को जोड़ने के लिए किया जाता है उन्हें थिम्बल कहते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। थिम्बल का प्रयोग करने के लिए एक लाभ यह होता है कि मोटे टर्मिनल वाले केबलों को भी पतले सिरे वाले थिम्बल में प्रयोग करके कॉन्टैक्टर द्वारा कस दिया जाता है। अब जो हमारे थिम्बल इस तरह के आप लोगों ने सभी देखा होगा, ये केबल है, यहाँ पास वायर को हम यहाँ पास इन करा दिया है और ये जो स्क्रू या क्रिम्पिंग टूल किसी के माध्यम से इसको हम टाइट कर देते हैं और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट किसी भी सप्लाई के कॉन्टैक्टर पॉइंट पर ले जाके जोड़ सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि केबल कितनी भी मोटी हो
उसका कॉन्टेक्टर टर्मिनल पॉइंट कितना भी मोटा हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम साइज़ लेंगे और इधर टर्मिनल कॉन्टैक्ट पतला होने पर भी उस चीज़ पर आसानी से वो बैठ जाता है। ये कहलाता है थिम्बल। अब फिर तीसरी चीज़ होती है लग्ज। लग्ज सभी लोगों ने देखा होगा। लग्ज क्या होता है, जो हम किसी भी मशीन को किसी भी तार या टर्मिनल कॉन्टैक्ट ना जोड़ना पड़े उसमें हम ले जाके सीधे बिठा देते हैं, वो कहलाते हैं लग्ज। यदि केबल के टर्मिनल को किसी वोल्टता पर नट द्वारा कस दिया जाता है तो लग प्रयोग किया जाता है। तो हमें कसने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लग का प्रयोग करना पड़ेगा। आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा होगा लग जो होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं। ऐसे यहाँ पास केबल को, और यहाँ पास हम क्या करते हैं नट या बोल्ट की सहायता से कस दिया जाता है। या तो ऐसे हो सकते हैं, ऐसे जो नटों को लगा, या तो स्पैड हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो जोड़ने के लिए फारूल का जो टर्मिनल कॉन्टैक्टर फारूल या क्रिम्पिंग टूल की सहायता से हम क्या करते हैं उन चीज़ों को जोड़ दिया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमारे जो कई टाइप के होते हैं तो उनके लिए देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। जो हमारा पहला होता है रिंग टाइप का होता है लग। दूसरा स्पेयर टाइप का, स्पेयर मतलब रिंग टाइप का, रिंग टाइप का मतलब जो हमारी वो होती हैं रिंग होती हैं अंगूठी गोल छल्ले की। स्पेयर मतलब रिंग की आकृति का होगा। रेक्टेंगल मतलब ये त्रिभुजाकार होगा अगर ये है दूसरे। फिर तीसरा है फ्लैंजर टाइप का, तो फ्लैंजर टाइप का भी कुछ अलग टाइप का होता है। अब ये हमारा लग्ज है। अब हमने केबल को यहाँ पर जोड़ा है और ये हमने रिंग टाइप का एक लग्ज लिया है और इसको ले जाके क्रिम्पिंग टूल की सहायता से हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। फारूल या क्रिम्पिंग टूल की सहायता से हम क्या करते हैं इसको यहाँ बिठा देते हैं और इस केबल के कॉन्टैक्ट पॉइंट के साथ इसको लगा देता है। लग्ज लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का प्लायर प्रयोग किया जाता है जिसे क्रिम्पिंग टूल कहा जाता है। फिर अब नेक्स्ट होता है फारूल। फारूल क्या काम करता है वो देखते हैं। वह धात्विक छल्ला जिसके कास्ट आज बनाने के लिए हैंडल को फटने से बचने के लिए उसमें प्रयोग किया सिरों को एक सिरे पर लगाया गया जाता है, वो फारूल कहलाता है। अब फारूल होता है कैसे, जैसे आपने जो हमारे हेक्सा हो गई और बहुत सी चीज़ें जो लकड़ी में हेक्सा हो गई, उनमें एक क्या होगा देखा होगा आपने, एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिधर हम किसी भी हेक्सा को बिठाते हैं, हेक्सा फ्रेम को लकड़ी के हैंडल पे, उधर एक साइड क्या होता है एक लोहे की छल्ले पर लगे होते हैं, लोहे के छल्ले, उसे कहते हैं फारूल। वो क्या काम करता है, जब हम इसको बिठाते हैं यहाँ से तो वो इस लकड़ी को फटने से बचाता है। तो अगर हम ऐसे बिठाएंगे तो क्या करेगा, ख़राब कर देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पास इस चीज़ को वैद्युतिक वायरिंग में धातु सूती कवच वाले एक 2 कोटेड या 3 कोटेड केबल में एक सिरे की सूती कवच को नष्ट करने के लिए नष्ट होने से रोकने के लिए एक प्लास्टिक रबर या फारूल लगाया जाता है। प्लास्टिक का होता है या तो स्टील का हो सकता है, उन चीज़ों को बिठाया जाता है जिससे क्या होता है कि उस केबल में यांत्रिक आघात न हो। अगर हम केबल को ऐसे लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, कभी भी खिंचाव या कुछ वजह से वो वहाँ से टूटने लगे, यांत्रिक आघात होने लगे। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उन केबलों पर एक फारूल लगा देते हैं। जैसे ये केबल में यहाँ पास ये स्टैंड मल्टीपल स्टैंड है, यहाँ 3 कोर की केबल है। अब यहाँ से इन चीज़ों को यहाँ तक कोई भी मेटेलिक पार्ट क्या हो वो ख़राब ना हो, इसके लिए हम यहाँ पास इस क्या कर सकते हैं, फारूल लगा देते हैं। जैसे ये इसमें लगा है ये कैप, उसी तरह पर इलेक्ट्रिकल केबलों में इस प्रकार लगा दिया जाता है, वो कहलाता है फारूल। इसमें क्या होता है, किसी भी कंट्रोल पैनल में वायरिंग की आवश्यकता अनुसार पीवीसी फारूल प्रयोग किया जाता है। फारूल का प्रयोग से कई केबलों के एक साथ जोड़ सकते हैं, मतलब कई भी केबलों को हम एक साथ उस फारूल की सहायता से हम जोड़ सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट सहायक सामग्री है उसके अकॉर्डिंग आता है केबल बाइंडिंग या स्ट्रिप या केबल टाई बोलते हैं। केबल टाई आप लोगों ने देखा होगा, जो कंट्रोल पैनलों में एक केबल टाई बती होती है
जिसे मतलब वाइट कलर की हो सकती है, ब्लैक कलर की हो सकती हैं, वो केबल टाई होती है। क्या एक फीते की आकृति होती है, पीवीसी, उसको एक बार बहुत सी वायरों को एक साथ बांधने के लिए प्रयोग करते हैं, जो कुछ इस तरह दिखती है। तो वैद्युतिक उपकरणों में कंट्रोल पैनल आदि में आंतरिक वायरिंग के केबलों को ढीला या लटकता हुआ नहीं छोड़ जा सकता, क्योंकि अगर लटकता हुआ छोड़ देंगे तो उसमें क्या होगी, दिक्कत हो सकती है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक केबल टाई लेकर उसमें क्या करते हैं, बांध दिया जाता है। केबल के चौरस जो केबल होती है को चौरस या पैनल को सटा कर रखने के लिए हम क्या करते हैं, पीवीसी की क्लिप्स या पीवीसी निर्मित बंधक का फीता का प्रयोग करते हैं। जो केबल टाई होती है उनका प्रयोग कर लेते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, जो हमारे के उस चीज़ के वायर होते हैं इधर उधर नहीं फैलते हैं एक, और उसकी आकृति भी सुंदर हो जाती है देखने में। फिर होता है क्लिप्स, जो क्लिप होती हैं। अब हमें क्या होता है कि जो हमारी बैटरियाँ होती हैं, हम किसी भी बैटरी में अक्सर लगी होती हैं जो क्लिप होती हैं, उसमें क्या होता है, एक क्लिप होती है, उसको ये जैसे क्लिप दिख रही है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से पकड़कर किसी भी कांटेक्ट पॉइंट पर लगा सकते हैं हम। क्लिप को धातु के द्वारा निर्मित किया जाता है। इसके अंतिम सिरे पर आचालक परत चढ़ी रहती है, जिसकी सहायता से क्लिप को जोड़ना व हटाने में सहायता मिलती है। तो हमारे जोड़ने या उसको निकालने में हमें क्या होता है, आसानी हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, अगर हम डायरेक्टली लगाएंगे तो हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम इसमें इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। ये क्लिप होती है, इसे क्रोकोडाइल क्लिप भी बोला जाता है। क्रोकोडाइल मतलब यहाँ जहाँ जैसे दांतें निकले होते हैं वो क्रोकोडाइल क्लिप बोलते हैं उसको। तो वो भी यही काम करती है कि अगर बैटरी है तो वहाँ पास हम उसको फंसा देते हैं, अगर नहीं है तो उसको अगर किसी परपथ में जोड़ना है और तोड़ना है तो उसको लिए हम इस क्लिप्स का प्रयोग करते हैं। तो विभिन्न कार्य हों तो हम क्या करते हैं, क्लिपों का प्रयोग कर लेते हैं। फिर होता है नेक्स्ट स्लीव। स्लीव नाम आप लोगों ने सभी लोगों ने सुना ही होगा। तो क्लिप क्या होती है, स्लीव क्या होती हैं, ये पीवीसी होती हैं, पीवीसी की बनी होती हैं। वैद्युतिक उपकरण में पैनल, मोटर, जनरेटर आदि की वायरिंग या वाइंडिंग में प्रयोग की जाने वाली स्लीव एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है। जो स्लीव होती हैं महत्वपूर्ण युक्ति होती हैं। ये पीवीसी अथवा एम्पायर क्लॉथ से निर्मित नलिका के रूप में होती हैं, जिसके माध्यम से तार को सुरक्षा प्रदान की जाती है। जो सुरक्षा होती है, तार को सुरक्षा, यांत्रिकी आघात, शॉर्ट सर्किट होने से बचाना, स्पार्किंग से बचाना, इन चीज़ों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें स्लीव डाल देते हैं। सामान्यतः जो स्लीव होती हैं 2 से 20 mm व्यास वाली 1 मीटर लंबाई तक की बनाई जाती हैं। इतनी लंबी स्लीव को हम बनाते हैं। तो स्लीव क्या काम करेगा, अगर हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो, अगर हमने ज्वाइंट किया वहाँ पर स्लीव नहीं डालेंगे तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत होते हैं, स्पार्किंग होने के चांसेस, और स्पार्किंग से आग पकड़ सकती है। तो उसमें अगर स्पार्किंग होगी तो वो जो स्लीव हम डालेंगे उससे क्या होगा, वो स्पार्किंग क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्लीव होता है उसके अंदर हम उसको पहना दिया जाता है। तो जो स्लीव होती है कुछ इस तरह दिखती है। ये एम्पायर क्लॉथ स्लीव होती है, पीवीसी पे ये नलिकाएं होती है। 2 mm की वो है, ये 16 mm की नलिका है। अब 16 mm बहुत होता है, 2 mm छोटा होता है, उसके अकॉर्डिंग स्लीव है। फिर एक चीज़ होती है ग्रोमेट। ग्रोमेट अब क्या काम करता है, यह एक ऐसी सुरक्षा युक्ति है जिसका उपयोग धात्विक चादरों से निर्मित उपकरणों को बॉडी, कंट्रोल पैनल आदि छिद्रों में से केबलों से गुजारा जाता है, इस गुजारते समय किया जाता है। ग्रोमेट एक रबर की युक्ति होती है। अब अगर हमें कंट्रोल पैनल की बॉडी और जो उपकरण लगाए गए हैं उनको बीच में इंसुलेशन रखना है तो उसमें हमें एक ग्रोमेट लगाना पड़ेगा। जैसे हमने जो होम अप्लाइंसेस में हमारे जो छत के पंखे होते हैं उनके ऊपर जो हमारा नट ऊपर का क्लैंप होता है उसमें एक ब्लैक कलर की रबर की ग्रोमेट लगा होता है, तो उसी की आकृति का दिखता है, जो क्या करता है उस रॉड और फैन के बीच का इंसुलेशन बनाए रखता है। तो वो कुछ दिखने में कुछ इस तरह होते हैं, वो ग्रोमेट कहलाते हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट होते हैं वो टेस्टिंग ऑफ वेरियस कंट्रोल एलिमेंट सर्किट।
अब हमें किसी भी चीज़ को टेस्ट करना है तो उसके लिए हम कैसे उस चीज़ को टेस्ट करेंगे, वो चीज़ देखना है तो हम कैसे उस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, किन किन माध्यमों से, वो होता है। अब हम पहला माध्यम होता है जो हमारे होता है वो होता है अब जो इंडिकेटर या लैंप माध्यम। इसमें क्या होता है, ये सर्किट डायग्राम जैसे बनाया गया है। इस लैंप में परीक्षण में दोनों सिरे में सप्लाई धनात्मक ऋणात्मक सिरे, यहाँ सप्लाई हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और सप्लाई के स्विच को ऑन करते हैं। यदि लैंप प्रकाशित होने लगता है तो लैंप सही है, उसमें नियॉन टेस्टर में जो परीक्षण करके हम दोष युक्त उपकरणों या लैंप को परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हमारा कोई भी उपकरण चेंजेस है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो पहला हम इसको लैंप को चेक करेंगे कि हमारा सही है कि नहीं। तो हम इसमें सप्लाई डालेंगे, स्विच को ऑन करते हैं, जैसे लैंप चलता है इसका मतलब हमारा लैंप सही है, यह इंडिकेटर सही है। फिर दूसरा होता है पुश बटन स्विच। जो पुश बटन स्विच होती है, अब उसको टेस्ट करना है तो पुश बटन स्विच को टेस्ट करने के लिए ये एक डायग्राम है पुश बटन स्विच को टेस्ट करने का। अब हम यहाँ पास लैंप लगाया है, स्विच लगाई है, पुश बटन लगाई है। अब हम पुश बटन स्विच को चेक करने के लिए यहाँ सप्लाई को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन किया तब नहीं जल रहा है, पुश बटन को चालू करते हैं, यहाँ पास इसको शॉर्ट कराते हैं, तब हमारा लैंप जलता है, प्रकाश देता है। इसका अर्थ होता है हमारा पुश बटन सही है। अगर पुश बटन ऑन करने पर भी हमारा लैंप नहीं जलता तब ये पुश बटन ख़राब हो गई है। या पुश बटन ऑफ रखने पर लैंप जलता है, इसका मतलब पुश बटन जो हो गई है शॉर्ट सर्किट हो गई। इन कंडीशनों में पहला, अगर लैंप पुश बटन जो है पुश बटन ऑफ है तब लैंप ऑन है, मतलब शॉर्ट सर्किट। ऑन करने पर भी ऑफ रहता है तब ख़राब हो गई, या ऑन करने पर ही ऑन होता है तब वो चीज़ सही है। फिर तीसरी चीज़ होती है फ्यूज। अब फ्यूज को कैसे चेक करना है, इसके लिए हम एक फ्यूज लेंगे, वायर लेंगे, लैंप लेंगे, सप्लाई और स्विच। जैसे ही हम क्या करते हैं उस चीज़ को चेक करना है तो हम क्या फ्यूज के सिरे पे और दूसरे सिरे पर पावर सप्लाई के स्रोत को जोड़ देंगे और स्विच को ऑन करेंगे। जैसे अगर हमारा लैंप प्रकाशित होता है, इसका मतलब होता है कि हमारा ये फ्यूज़ सही है। अगर लैंप प्रकाशित नहीं होता तो मतलब फ्यूज़ सर्किट ख़राब हो गया है, उसको हमें परिवर्तित कर देना चाहिए। धन्यवाद।